वेलकम टू गाइस माय चैनल। मैं हूं चाहत और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 का फर्स्ट एपिसोड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसके आगे के एपिसोड्स भी जल्दी लाने वाला हूं। तो अब सीधी चलते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ। हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि टोक्यो मर चुकी है और जिसके कारण पूरी टीम का बहुत बुरी हालत है और उसके जाने से टीम का हर एक शख्स बहुत दुखी है। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम को मारने के लिए जो बैंक में सोल्जर्स आए थे उनमें से भी कुछ ही लोग जिंदा हैं। ज़्यादातर सोल्जर मर चुके हैं। टोक्यो के मर जाने के बाद प्रोफेसर पूरी तरह से टूट चुका है और खुद को एक टॉयलेट में बंद कर लिया है। मार्सलिया उनको संभालने की कोशिश करता है और जिसके बाद सियारा मौका देखकर वहां से भागने का प्लान बना लेती है और वह वहां के एक लॉकर में से गाड़ी की चाबी और बंदूक को लेकर निकलती है। अगास्ता तमाया को बताता है कि उसने टोक्यो को मार दिया है और साथ में यह भी बताता है कि उसकी टीम के ज़्यादातर लोग मर चुके हैं। उन सोल्जरों में से केवल 3 सोल्जर्स बचे हैं, उनमें से भी एक बहुत घायल है। यह सुनकर तमाया उसको वापस आने के लिए कहता है, बट अगास्ता तमाया से मना कर देता है और वह कहता है कि वह इस मिशन को कंप्लीट करके ही बाहर आएगा। उसकी टीम में एक लेडी सोल्जर होती है जिसका वह बैच ले लेता है। इसके बाद वह आगे जाकर पलेर्मो और रकेल से कहता है कि टीम के सभी मेंबर्स मर चुके हैं, केवल 2 मेंबर्स बचे हैं। बट उसने उस लेडी सोल्जर का जिक्र नहीं किया था। उसने उसका बैच ले लिया था और अब वह कहाँ जाकर छिपी है ये नहीं पता। अगास्ता उनसे कहता है कि उसका एक साथी बहुत ज़्यादा जख्मी है और उसको डॉक्टर की ज़रूरत है और ये सब बातें रियो भी सुन रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि मार्सलिया को पता चल चुका है कि सियारा कार लेकर भाग रही है। वह तुरंत ही प्रोफेसर को बताते हैं। इसके बाद प्रोफेसर और मार्सलिया सियारा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर सियारा प्रोफेसर के अड्डे से निकलने में कामयाब हो चुकी थी। अगले सीन में हम एक बर्फीली जगह को देखते हैं जहाँ पर बर्लिन की एक और चोरी के बारे में पता चलता है। वह वहाँ से एक पंप को चुराने वाला था जो कि बैंक ऑफ स्पेन में सोना पिघलाने के काम आने वाला था। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर रकेल को पकड़ने के लिए निकल चुका है और वह यह बात पलेर्मो को बता रहा होता है। अभी वहाँ पर रियो एक लॉन्चर को लेकर सोल्जर को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। रकेल उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है बट वह नहीं मानता। इसके बाद रकेल उसके हाथ से लॉन्चर छीन लेती है। आगे प्रोफेसर सियारा की गाड़ी में स्क्रीन ऑन करता है और बोलता है कि हम तुमको ट्रैक कर रहे हैं, तुम ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाओगी। और जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तो मार्सलिया प्रोफेसर से कहता है कि वह उसको आगे से पकड़ेगा। मार्सलिया उसकी कार के आगे अपनी कार लेकर आता है और उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है बट सियारा उसकी एक भी बात नहीं मानती है और अपनी कार को उसकी तरफ तेजी से लेकर बढ़ने लगती है। और फिर ना चाहते हुए मार्सलिया को अपनी कार को साइड में करना पड़ता है और जैसे ही वो अपनी कार को साइड में करता है सियारा गोली मारकर उसके टायर को पंचर कर देती है। उसके जस्ट पीछे प्रोफेसर भी होता है बट प्रोफेसर मार्सलिया से कहता है कि वह रुक नहीं सकता। अगर वह रुकेगा तो सियारा बहुत आगे निकल जाएगी। दूसरी तरफ हेल्सिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी था और उसको टोक्यो के बारे में नहीं पता था कि वह मर चुकी है। और जब हेल्सिंग को ये बात पता चलती है कि टोक्यो मर चुकी है तो वह बहुत ज्यादा दुखी होता है। आगे हम देखते हैं कि पलेर्मो, रियो और रकेल समझौते के लिए आगे बढ़ते हैं और सगास्ता जो कि निहत्था बैठा हुआ था और उसके साथ का सोल्जर भी काफी ज्यादा जख्मी था। और सगास्ता सभी मरे हुए सोल्जरों का बैच पलेर्मो को दिखाता है और साथ ही साथ टोक्यो का बैच भी पलेर्मो को दे देता है और वह कहता है कि मैं यहाँ पर होस्टेज बनने के लिए तैयार हूँ बट तुम मेरे सोल्जर को बाहर इलाज के लिए भेज दो क्योंकि वह बहुत जख्मी है। बट पलेर्मो उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि डॉक्टर ही अंदर आएगा और उसका इलाज करेगा और इस बात से सगास्ता भी सहमत हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर सियारा का पीछा करते हुए एक जगह पर रुकता है जहां पर सियारा की कार खड़ी हुई थी। उस कार में सियारा तो नहीं थी बट उसमें सियारा का बच्चा था। उसके बाद प्रोफेसर उसको ढूंढते हुए अंदर जाता है जिसके बाद प्रोफेसर को सियारा मिलती है। सियारा उसकी तरफ गन पॉइंट करके रखती है और प्रोफेसर उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है। प्रोफेसर कहता है कि मेरे अलावा तुमको और कोई बचा नहीं सकता। प्रोफेसर उसको शूट करने की भी बात करता है बट सियारा उसकी बातों से साफ इनकार कर रही थी और उसकी एक भी बात नहीं मान रही थी। जैसे ही प्रोफेसर गन का टिकर दबाता है तो वह गन खाली होती है और उसमें एक भी गोली नहीं होती है। और जब सियारा प्रोफेसर के अड्डे से भाग रही होती है तो जैसे ही वो गन और गाड़ी की चाबी लेती है तो वहाँ पर एक और गन रखी होती है जो गन प्रोफेसर की होती है और जिसमें से वह सारी गोलियां निकाल देती है। जिसके बाद सियारा प्रोफेसर को कार की डिग्गी में बंद कर देती है। अगले सीन में हम डेनवर और मनीला को देखते हैं।
और अब डेनवर भी मनीला को पसंद करने लगता है और उनके बीच की दूरियां भी खत्म होने लगती हैं। और आगे हम देखते हैं कि बर्लिन और अगास्ता वहां से उस पंप को निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस सोल्जर का इलाज करने के लिए बैंक ऑफ स्पेन में डॉक्टर अंदर आ चुके हैं। मनीला और डेनवर उन डॉक्टरों की चेकिंग करते हैं, जिसके बाद वे उस सोल्जर का इलाज करते हैं और साथ ही साथ हेल्सिंकी का भी इलाज करते हैं। अगले सीन में तमाया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रकेल को लाइव देखता है। रकेल पब्लिक को कुछ बताना चाहती है, वह इसलिए लाइव आई है। और रकेल उन सभी लोगों को बताती है कि टोक्यो मर चुकी है और जिसके जाने के कारण हम सब बहुत दुखी हैं। और फिर रकेल उन सभी लोगों से कहती है जो कि बैंक ऑफ स्पेन के बाहर खड़े हैं, उनसे वहां से जाने के लिए कहती है। हम लोग देखते हैं कि जो बैंक ऑफ स्पेन के बाहर लोग खड़े हैं वो भी बहुत दुखी हैं। यहाँ पर तमाया हैरान था क्योंकि यह चाल तमाया चलने वाला था। दरअसल वह पब्लिक के सामने सिंपैथी गेन करना चाहता था उन मरे हुए सोल्जर्स के लिए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये चाल उससे पहले चली क्यों नहीं। और तमाया बाहर निकलकर देखता है कि पब्लिक वहां से नहीं जा रही है, क्योंकि रकेल ने तो उन लोगों से जाने के लिए कहा था, बट पब्लिक वहीं पर खड़ी रहती और वह वहां से नहीं जा रही है। और साथ ही साथ जोर जोर से नारे भी लगा रहे होते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगले सीन में हम डेनवर और स्टॉकहोम को देख पाते हैं। यहाँ पर स्टॉकहोम को भी एहसास हो चुका था कि डेनवर की भी जान जा सकती थी, और जिसके बाद वह उससे कहती है कि वह उसे खोना नहीं चाहता और अब उनके बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। और आगे हम देखते हैं कि जब तमाया अपने घर जाता है तो वह शॉक्ड हो जाता है। वह अपने घर के अंदर सियारा को देखता है जिसने उसकी पत्नी को बंदी बना रखा था। और सियारा तमाया से कहती है कि अगर तुम अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे ऊपर जो भी अपराध लगे हैं उनको तुम अपने सर पर ले लो, और उसके बदले में मैं तुमको प्रोफेसर को बदले में दे दूंगी, जिसके बाद तुम सरकार को प्रोफेसर को दे देना और फिर तुम हीरो बन जाओगे। हम देखते हैं कि प्रोफेसर डिग्गी में पिछली सीट को चीरकर अगली सीट पर आ जाता है। तमाया सियारा से कहता है कि उसने 3 मिनट पहले ही सायरन ऑन कर दिया है और अब थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस आने में ही होगी। और फिर सियारा तमाया को एक जोरदार पंच मारती है जिसके कारण वह वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर सियारा वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर भी कार से बाहर निकल चुके थे। प्रोफेसर के पास मौका था वहाँ से भाग जाने का, बट वह भागता नहीं है क्योंकि उसे पता था कि सियारा खतरे में है, इसलिए वह तमाया की बिल्डिंग में घुस जाता है। और अब वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। सियारा फिर से प्रोफेसर के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और प्रोफेसर कहते हैं कि ओनली मैं ही हूँ जो तुमको बचा सकता हूँ। फिर प्रोफेसर सियारा को लेकर एक लेडी के घर में घुस जाते हैं और प्रोफेसर ने सियारा को बचा लिया। और गाइज यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।